हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 टुगेदर। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस। आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी वाई। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सो आई विल राइट इट हियर। कॉस्ट ऑफ notebook is twice the cost of pen is equal to 2 times cost of pen is equal to 2 times cost of pen। तो इसके लिए आपको लिखना है लीनियर इक्वेशन। तो आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक लेना है x, तो आप यहाँ लिख दीजिए x इक्वल टू, आपको कॉस्ट ऑफ पेन लेना है y, आपको कॉस्ट ऑफ पेन लेना है y, तो यहाँ आप लीजिए जी 2 times y एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो कुछ नहीं किया है मैंने, बस सब्सटीट्यूट किया है एंड दैट्स योर आंसर। ओके, so very easy. I'm going to erase it after I write it here. The answer is x equal to 2y. Cost of notebook is equal to twice the cost of pen. ठीक है, now let me erase it. Now question number 2, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicates the value of a, b and c in each case. So there are 8 examples. I won't solve 8. I'll solve the first one. If you want, I will solve the 8th one. I will solve let's say 5th also. And और कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, और 2 करूँगा मैं। let's say I will solve 2nd and I will solve 3rd, या फिर I will solve 3rd and then I will solve 6th। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल मैं करूँगा, बाकी के 4 आप घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत आसान है। सो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, मैं इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए का वैल्यू क्या होगा गाइज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू होगा 2, ए का वैल्यू होगा 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी गाइज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू होगा 3, बी का वैल्यू होगा 3। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी गाइज, सी का वैल्यू होगा नेगेटिव 3.5 बार, सी का वैल्यू होगा आपका नेगेटिव, सी का वैल्यू होगा आपका नेगेटिव 3.5 बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको मात्र रीअरेंज करना है, कंपेयर करना है और कंपेयर लिख करके सॉल्यूशन को लिखना है। तो दिस वाज वेरी इजी। नाउ विच वन, लेट्स डू द थर्ड वन, लेट्स डू द थर्ड वन। व्हाट इज थर्ड वन, थर्ड वन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्या करिए आप, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। आप 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने से अच्छा -2x और 3y को राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट कर सकते हो, ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर आप -2x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा +2x, आप 3y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो बनेगा -3y, तो वो वाला आंसर भी करेक्ट होगा। तो आप चाहो तो -2x प्लस 3y को राइट में शिफ्ट कीजिए, या आप 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, बोथ ऑफ देम विल बी वन एंड द सेम, बोथ ऑफ देम विल बी वन एंड द सेम। So again this can be written in the form of ax plus by plus c equal to 0। अब आप कंपेयर करिए, a का वैल्यू होगा -2, a का वैल्यू होगा -2, b का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा 3 एंड c का वैल्यू होगा -6, c का वैल्यू होगा -6। वेरी इजी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ वन, लेट्स डू द फिफ्थ वन। व्हाट इज फिफ्थ वन, फिफ्थ वन है आपका 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। आप -5f को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आपको मिलेगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। क्या ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, ऑफकोर्स। क्या ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, जी है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू होगा 2, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा 5, b का वैल्यू होगा 5, और c इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c का वैल्यू क्या होगा 0, c का वैल्यू होगा 0। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 0। इसी के साथ आपके 3 पार्ट खत्म हुए। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से।
If you have any doubt, I'm going to help you again. Now let's do the सिक्स्थ भी हो गया. अच्छा 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ मैं. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ वन. व्हाट इज द सिक्स्थ वन? सिक्स्थ वन इज 3x plus 2 3x plus 2 equal to 0. 3x plus 2 equal to 0. क्या ये ax plus by plus c का फॉर्म है? जी हाँ, ज़रूर है. यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 3. यहाँ पर a का वैल्यू है 3. यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर y का कोई टर्म है ही नहीं. यहाँ पर y का कोई टर्म है ही नहीं. अगर y का कोई टर्म नहीं है तो b का वैल्यू होगा 0. b का वैल्यू क्या होगा? 0. अगर b का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू वाई विल बी 0 एंड हेंस आपके ऊपर वाले इक्वेशन में y का टर्म है ही नहीं. आपका y का टर्म है ही नहीं. c है, जी हाँ, c क्या होगा? 2. c क्या होगा? 2. c एक कांस्टेंट टर्म है, c विल बी 2. ओके, नाउ वन लास्ट. विच वन इज इट? इट इज 3x plus 2 हम लोगों ने किया है क्या? 3x plus 2 हम लोगों ने अभी किया. लेट्स डू 5 इक्वल टू 2x. ठीक है. सो एट्थ इज 5 इक्वल टू 2x. आप 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए. आप 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है. अगेन आप कंपेयर करिए इसको. ax प्लस बी वाई प्लस सी. ax प्लस बी वाई प्लस सी. क्या मेरे पास a का टर्म है? व्हाट इज a? a इज 2. व्हाट इज b? b विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं. यहाँ पर ऊपर इक्वेशन में y का टर्म है ही नहीं. तो a हो गया 2, b हो गया 0 एंड व्हाट इज c? व्हाट इज c? c इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म विच इज -5. c इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म विच इज -5. ठीक है. तो इसी के साथ आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 हो गया पूरा. ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1 पूरा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ सॉल्व करने में आपको मुश्किल आ रही है, डू कमेंट एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज सेकेंड. सो स्टे ट्यून, डू वॉच द स्पेस, and if you are feeling happy and if you are learning so many things, then do like, share and subscribe. Thank you.